डेविल रिबर्थ क्यूट लाइफ चैप्टर 4 नौटंकी कियारा। अब तक जो आपने पढ़ा। अर्जुन ने अपना सिर ऊपर उठाया और कियारा की तरफ देखा जो इस वक्त गुस्से में थी। वह मुस्कुराया और शरारती ढंग से बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कियारा दंग रह गई उसके कहे गए शब्दों से, लेकिन वो सही भी था। उसने कुछ नहीं कहा। वो सुबह हो गई थी, बाहर बहुत सर्दी और क्षुद्र पड़ रही थी। कियारा ने अर्जुन को सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार होते हुए देखा। अर्जुन से खुद को घूरते पाया। कियारा ने मुंह बनाया, मैं भी चलूँगी। अर्जुन, नहीं, बाहर बहुत सर्दी है। कियारा बेड पर से उठी और अर्जुन की बाहों में गिर गई। उसने उसे देखा। कियारा ने अपना सर अर्जुन की ट्राउज़र पर रगड़ा और किसी पपी की तरह उसकी शिकायत करते हुए कहा, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम्हारी बीवी यहाँ बोर हो रही है। उसे कितनी सारी चोट भी लगी है। ऊपर से उसे यहाँ खाने के लिए भी कुछ भी नहीं दिया जाता। कैसे हस्बैंड हो तुम? क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? कियारा ने अर्जुन की शिकायतों की भरमार लगा दी। अर्जुन की भौहें मुड़ गई और उसके चेहरे पर भयानक एक्सप्रेशन आ गए। अब आगे अर्जुन की भौहें तन गई। उसने कियारा के चेहरे को गुस्से से पकड़ा और दांत भींचते हुए और डर देने वाली टोन में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वो एक कमांडर था। उसने कभी किसी का ऑर्डर नहीं सुने थे। वो अपनी दुनिया का राजा कहा जाता था। वो रूह से चिल्लाते हुए बेहद गुस्से में यह सब कह रहा था। कियारा उसके गुस्से को देखकर एक पल के लिए डर गई। उसने एक जोरदार धक्का अर्जुन को दिया। उसने हॉस्पिटल वार्ड में रखे सारे सामान को इधर-उधर फेंकना शुरू कर दिया। अर्जुन ने उसके पागलपन भरे बर्ताव को देखा। वो पहले इसके इस तरह चिल्लाने से डर जाया करती थी और कोने में जाकर चुप जाया करती थी, लेकिन अब वो चिल्ला कर रो रही थी और बार-बार बोले जा रही थी, तुमने मुझ पर चिल्लाया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुम गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो। कियारा ने अर्जुन के ऊपर एक कांच का पानी का जग फेंकते हुए कहा, यू इडियट, आई हेट यू, नाउ यू विल सी व्हाट आई डिड, आई गिव यू डिवोर्स, देन यू विल लिव अलोन इन योर होल लाइफ। और मैं किसी बहुत हैंडसम और अमीर आदमी को, कियारा ने इतना ही कहा था, तभी अर्जुन ने उसे उसकी बालों से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वह उसे डीपली किस करने लगा। अर्जुन उसे तब तक किस करता रहा जब तक कियारा सांस लेने के लिए स्ट्रगल नहीं करने लगी। उसने कियारा को कुछ सेकंड के लिए खुद से दूर किया। कियारा तेज-तेज सांसें ले रही थी। उसने अर्जुन को धक्का देना चाहा कि तभी अर्जुन ने कियारा को फिर से अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसे दोबारा डीप किस करने लगा। तभी रूम का डोर किसी ने अंदर की ओर खोला। उस इंटीमेट सीन को देखकर उस इंसान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने डोर को फिर से लॉक करना चाहा, तभी कुछ गिरा। वो नर्स थी जिसके हाथों में कुछ मेडिसिन का सामान था। अर्जुन किसी के रूम में आने की आहट से कियारा से दूर हुआ। उसने डोर की ओर देखा। वो नर्स थी। नर्स ने अर्जुन को अपनी ओर देखते पाया। वो डर गई और हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से कहा, सर, मैं यहाँ मैडम को मेडिसिन देने आई हूँ। उसने अर्जुन से हकलाते हुए कहा। अर्जुन ने कियारा को बेड पर लेटा दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रखा था। नर्स अंदर आई
और वो कियारा के हाथों और पैरों की पट्टी बदलने लगी। उसने एक इंजेक्शन निकाला और अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, सर, क्या आप कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं? अर्जुन ने नर्स को देखा। वो मेरी वाइफ है। नर्स ने उसे हैरानी से देखा और वो वापस अपने काम में लग गई। उसने इंजेक्शन के एक डोज को भरा। कियारा पूरा वक्त अपना शर्म से लाल चेहरा को लेकर नीचे देखती रही, लेकिन जब उसकी नज़र नर्स के हाथों में पकड़े हुए इंजेक्शन पर गई, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो अपनी पिछली लाइफ में एक डॉक्टर ज़रूर थी, लेकिन वो हमेशा से ही इंजेक्शन लेने से डरती थी। जब भी उसे कोई बुखार या कोई भी एलर्जी होती, वो हमेशा मेडिसिन लेती थी। इंजेक्शन लगवाने की वो तो सोच भी नहीं सकती थी। उसने नर्स की ओर देखा। रूहानी ने अपने होठ काट लिए। ये तुम क्या कर रही हो? नर्स ने अपनी प्यारी आवाज़ में कहा, मैडम, ये आपका दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन है। नर्स की आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि उसके पेशेंट ने बेड से जंप लगा दी। कियारा भागते हुए डोर तक पहुंचने वाली थी, लेकिन अर्जुन ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। एक पल के लिए अर्जुन खुद कियारा की ऐसी हरकत देखकर दंग रह गया और उसे हंसी भी आ रही थी। कियारा अर्जुन से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी। मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मैं इससे ही ठीक हो जाऊंगी, उसने अर्जुन से गुस्से से कहा। अर्जुन को कियारा की हरकतें किसी डरे हुए बच्चे की तरह लग रही थी। शट अप रूहानी, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। ये सिर्फ एक छोटा सा इंजेक्शन है। नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगी, उसने जिद की और वो अर्जुन की मस्कुलर बॉडी पर कूलर छाती पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगी। अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कियारा को खींचते हुए बेड तक लाया और उसने उसे ज़बरदस्ती स्ट्रेचर पर बैठा दिया। अर्जुन ने ज़बरदस्ती कियारा का हाथ आगे किया। तभी नर्स ने कहा, सर, इंजेक्शन मैडम के बट पर लगाना। अर्जुन ने नर्स को देखा। कियारा बस चिल्ला रही थी, उसने नहीं लगवाना इंजेक्शन, नहीं। अर्जुन ने कियारा को ज़बरदस्ती उल्टा लेटा दिया। उसने अपना हाथ मजबूती से कियारा की कमर पर रखा और दूसरी हाथ से उसका पजामा थोड़ा नीचा कर दिया। कियारा चिल्लाई, नर्स कमीनी कहीं, मैंने तुम्हें इतना अच्छा डॉक्टर समझा और तुम हो कि मुझे इंजेक्शन लगा रही हो, वो भी मेरे मना करने के बाद। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, कमीनी डॉक्टर, तुम्हारे बच्चे काले हो, तुम्हारा पति अफ्रीकन जैसा हो और तुम 30 की उम्र होते होते तुम किसी बलून जैसे फूल हो। नर्स कियारा की बचकानी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। अर्जुन ने उसे घूरा, लेकिन उस भी होठों के कोने मुड़े हुए थे। नर्स डर गई थी। उसने जल्दी से कियारा के बम पर सुई लगा दी। एक तेज चीख रूम में गूंजी, आ, आ, मैं मर गई। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड रिव्यू।